तो जब वॉइस ओवर्स करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते थे कि जो दिख रहा है उसकी आवाज तो नहीं है। और वो न्यू फॉलोअर्स, ये पहली बार ही बोल रहे हैं हम। यहाँ तो ये हमको अच्छा कंटेंट मिली रील्स जो आती हैं आप पास, वो आई होप वो अच्छी लगती होंगी आपको। तब अरे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। लखनऊ में जो वेज बिरयानी और मतलब कबाब बिरयानी ये सब जो लखनऊ में मिलता है सबके मुंह में पानी आ गया। पेज में नहीं होती तो मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछता कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या है? अब तो फैमिली, अब तो मदर भी साथ में ही, फैमिली पूरी फूडी है। रिएक्शन कैसे आते हैं? आप फैमिली पूरा फूडी है कुछ। और सर परेशान हो जाते होंगे कि यार जब भी खाना आता है पहले तो एक पहले, हाँ वो तो है, बट नाउ ही इज गॉट यूज्ड टू इट। बट शुरू में तो वो कहते होंगे कि जो भी ऑर्डर किया है उसका एक एक थोड़ा सा साइड में, जो भी उनके लिए ऑर्डर करते हैं उसको पहले शूट कर। अच्छा, हाँ, सो दैट ही, अब आप स्मार्टली उनके कंफर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग उनको बोलते हैं अच्छा अब आप खाओ, अब हम लोग अपना शूट करते हैं। तो कप केक्स में नीचे जो केक होता है मुझे वही पसंद है, ऊपर देखने में अच्छा लगता है। ये इन्होंने वही बात करी कि आइसक्रीम कोन का जो कोन होता है द केक इज इंटरेस्टिंग इन अ कप केक, हाँ। बट वो जो क्रीम वगैरह होता है वो देखने में अच्छा होता है, खाने में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम बुला रहे हैं और जिस भी इन्फ्लुएंसर को हम डीएम करते हैं पता नहीं कैसे पर बढ़ चढ़ के हमको सपोर्ट करते हैं। अब ये यार उनका दिल ही बोल सकता है कि उनका दिल वाकई में जितना नेचुरल है जितना रील्स में दिखता है। अब फूड ब्लॉगर की जब बात आती है तो सबके मुँह में टेस्ट पानी ही भर जाता है। और ये फूड ब्लॉगर्स जो हैं ये रील्स में हर फूड को इस तरीके से दिखाते हैं कि आप खाने पे मजबूर हो जाओ। हमारे साथ जो अभी फूड ब्लॉगर यहाँ मौजूद हैं इनकी रील्स हर कोई सुबह सुबह या दोपहर में या शाम में एक दो बार नहीं बल्कि 10-15 बार देख चुका होगा और डेली देखता है। इस पॉडकास्ट से पहले भी आपने देखा होगा क्योंकि मेरे घर पे पर्सनली मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि इनकी मैं रील्स बड़ा देखती हूँ और आप भी इनको बुलाएं। तो मैं बात कर रहा हूँ अंतरा मैम एंड ऋषिका जी का, जिनका पेज है अ फूडी ऑन द प्राउड। यस, प्लीज बताइए अपने बारे में। ओके, Ayush, I am Antara. So by profession I am a teacher. Okay. And I belong to an army family. हमारे हस्बैंड मेरे आर्मी में है, बट पैशन हमारा ट्रैवल और फूड दोनों का कॉमन था। तो हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं बिकॉज इनिशियली हम लोग की पोस्टिंग्स बहुत आती हैं, तो ट्रैवल करते करते फूड हर जगह का टेस्ट करते करते वी वर ऑलमोस्ट कॉनसियर्स ऑफ फूड। सो वंस एक बार मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम खोला था जो मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो करते करते मैंने देखा कि यंगस्टर्स ने फूड पेजेस खोले, उसमें उस समय सिर्फ रील्स नहीं होती थी, ओनली पिक्चर्स होते थे। तो आई थॉट चलो मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ और मैंने अपना फूड पेज स्टार्ट किया अक्टूबर 2019 और फर्स्ट पिक्चर्स पोस्ट करके ही, एंड आई यूज्ड टू गिव अ रिव्यू नीचे। अच्छा, थोड़ा सा लंबा रिव्यू देके, देन दैट इज हाउ माय जर्नी एज अ फूड ब्लॉगर स्टार्टेड। ओके। एंड ऋषिका मैम? मेरा नाम ऋषिका गांगुली है और मैं क्लास 10th में हूँ GHS, और मैं मम्मी के साथ फूड ब्लॉगिंग करती हूँ। हम एज पहला प्रयागराज में मॉम डॉटर डुओ थोड़ा इस वजह से लोग जानते हैं। और मुझे, हम दोनों जब जाते हैं कहीं पे शूट करने में तो मम्मी शूट करती हैं और मैं कैमरे के सामने होती हूँ और मम्मी शूट करती हैं। और ये हम लोग 1.5 साल हो गया है मुझे करते हुए, और पहले मम्मी अकेले करती थी, अब मैं उनके साथ करती। जब आप लोग शूट करते हैं तो अब तो आप एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल हो, पर स्टार्टिंग में जब किया होगा तो कितने नर्वस थे स्पेशली आप? मैं तो बहुत नर्वस थी बिकॉज मुझे इतना कैमरे के सामने नहीं था। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो ये था कि फूड की पिक्चर्स डालनी है और उसका अच्छे से रिव्यू करना है। फूड और रेस्टोरेंट रिव्यू करना है। बट जब रील्स आने लगी तो इट वाज ज्यादातर तुमने देखा होगा फूड ब्लॉगर्स या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, वो दे आर ऑफ अ यंग पर्टिकुलर एज। ऑल्दो आई डिड नॉट, मैंने हमेशा ये माना है कि किसी भी प्रोफेशन की कोई एज नहीं होती है, बट मैं थोड़ी कैमरा कॉन्शियस थी। एंड रील्स के टाइम पे ये हो गया कि यू नीडेड अ फेस, एक फेस वैल्यू चाहिए होती है बिकॉज ऑडियंस कनेक्ट ही उस फेस से कर। और धीरे धीरे फिर एक बार ऐसी कहीं शूट करने गई थी तो मुझे लगा मैं रिया को ट्राई करती हूँ, ऋषिका को, तो मैंने उसको बोला कि लेट्स शूट विद यू। तो पीपल, आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, अच्छा मिला लोगों का। और देन वो नेचुरली देन हो गया कि ये हर वीडियो में रहती थी और वॉइस ओवर पर मेरा ही रहता था। तो जब वॉइस ओवर्स भी काफी बाद में आए रील्स, पहले तो लोग सिर्फ वीडियो डालते थे, अच्छी एडिटिंग करके वीडियो डाल देते थे, बट रील्स में भी फिर वो वॉइस ओवर का ट्रेंड थोड़े दिनों
सालों बाद आया, काफी 1 साल बाद। तो जब वॉइस ओवर्स करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते थे कि जो दिख रहा है उसकी आवाज तो नहीं है। और वो न्यू फॉलोअर्स जो मुझे इनिशियल शुरू से फॉलो करते आ रहे थे उनको पता था कि दिस पेज इज रन बाय मी एंड शी इज माय डॉटर। बट जो नए लोग जुड़ते जा रहे थे, नए तो जुड़ते ही जाते हैं इंस्टाग्राम पे, उनको कंफ्यूजन ज्यादा हुआ। तो आई कैन क्लियर इट नाउ थ्रू योर पॉडकास्ट कि ये पहली बार ही बोल रहे हैं हम। तो ये हमको अच्छा कंटेंट मिली। So generally she does the editing, she is the face of the page and I do the scripting, concept और voice over, प्लानिंग प्लॉटिंग सब आपकी, और आप सिर्फ एज एन एक्टर एक्ट करे। and she edits also। अच्छा, एडिट she does the most important part of editing। अच्छा, और वो बच्चों से ज्यादा कोई उसमें। तो ऋषिका, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग एन फूड ब्लॉगर और अब तो इन्फ्लुएंसर? अभी स्टार्टिंग में तो क्योंकि मम्मा शूट करती थी तो कोई नर्वसनेस तो नहीं होती थी, और मैं डांस करती थी पहले से, तो अच्छा, नर्वसनेस नहीं था। मगर जैसे फूड अब तो हो गया है कि अगर खाने के टाइम कोई वीडियो लेता है तो उस टाइम सब नर्वस होते हैं, बट हमारा यही काम, तो अगर किसी को अच्छे से दिखाना, उस चीज़ को प्रेजेंट करना, वो सीखा है। तो अभी वो आ गया है करते करते। मगर और कुछ अगर करना होता है, जैसे हमने लाइफस्टाइल वगैरह शूट करना शुरू किया है। अच्छा, तो स्टार्टअप। हाँ, उसमें अभी भी नर्वसनेस है कि कैसे करें, मतलब हाउ टू डू इट। मतलब फूड में तो अब एक्सपीरियंस क्या कंप्लीटली आप इस नीच को चेंज कर रहे हो? नो 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 नो, नॉट डेफिनेटली नॉट। इट इज एन एडिशन टू माय पेज। अच्छा, लाइक फॉलोअर्स और जो भी हमें फॉलो करते हैं ते अब हम लोग को अप्रोच करते हैं कि आप हमारा भी ऐसा कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे कि क्लोथिंग स्टोर हो गया, जैसे कोई डेंटल क्लिनिक हो गया, कोई पार्लर्स हो गए, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है। एंड दे फाइंड मी कि मुझे अप्रोच करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू पीपल नाउ। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, व्हेन जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं वो इन्फ्लुएंसिंग में वो बाकी चीजें भी कर रहे हैं, फूड भी करते हैं वो लोग भी, बहुत सारे जो भी आप फीचर पेजेस भी देखेंगे वो इलाहाबाद तो दिखाते हैं, साथ में फूड का भी पूरा। सो व्हाई नॉट एज अ फूड ब्लॉगर आई ऑल्सो। बिल्कुल, हमको भी थोड़ा मौका चाहिए, तो आई थॉट कि लेट्स डू इट। एंड ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने हमारे फीचर जो हम लोग लाइफस्टाइल व्लॉग्स करते हैं उनमें भी हमें बहुत व्यूज मिलने शुरू हो गए। ओके, काफी अच्छा। एंड स्पेशली द बेस्ट थिंग इज व्हेन जिसने हमसे शूट कराया है वो जब कहता है कि ये बहुत अच्छा बना है, तो देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं। बट आज शी सेड कि अभी तक उसको थोड़ा सा होता है, खाना तो हम लोग ने बहुत कर लिया उसमें हम बिल्कुल रो है। बट लाइफस्टाइल में होता है कि अब आप किसी पार्लर में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कैसे शूट करना है, थोड़ा सा अभी भी सीख रहे हैं। बट रील्स जो आती हैं आप पास, वो आई होप वो अच्छी लगती होंगी आपको। तब अरे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी। तो मैम, फूडी जब आप फूड ब्लॉगर्स में ना आपने टेस्ट ट्राई कर लिए, आपने हर तरीके के फूड का भी एक होता है ना कि ये फूड आया तो इसका एंगल, कैमरा एंगल ऐसे लेना है, इसको इस तरीके से शूट करना है, या फिर कुछ और एक्ट भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कुछ समझ ही सकते हैं, डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका क्रिएटिव माइंड कहाँ पे काम करता है? सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगी कि फूड ब्लॉगर्स बहुत है, नॉट ओनली इलाहाबाद में ही नहीं, प्रयागराज में, बट बाहर भी। सो सेम कंटेंट हम लोग भी देते हैं। हमारा थोड़ा और मुश्किल है प्रयागराज में, बिकॉज जो मेट्रो सिटीज़ है आयुष, उसमें ना बहुत खाने की वैरायटी एंड रेस्टोरेंट्स भी, कैफेज भी, बहुत वैरायटी। इफ़ यू सी मेट्रो सिटीज़, उनका बिल्कुल ही अलग। हमारे यहाँ थोड़ा सा लिमिटेड होता है कि आप हर जगह जा रहे हो, आप उसी कैफे में वही बर्गर, पास्ता, हम लोग को शोकेस करना है, तो उसको डिफरेंटली कैसे करना है। तो मेरा जो यूएसपी मैं कहूँगी कि मैं कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ। व्हेन आई वर्क किसी शूट पे, मुझे पहले से पता है कि मुझे इस जगह पे आज शूट करने जाना है, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज कंसेप्चुअलाइजिंग, कॉन्सेप्ट बना के चलना। कहीं कोई स्टोरी बना सकती हूँ कि नहीं, मैं इसके पीछे, या किसी डिफरेंट तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को, डिफरेंट तरीके से शूट करेंगे आज, प्लस द स्क्रिप्टिंग एंड द वॉइस ओवर। आई ट्राई टू मेक अ डिफरेंस विद दैट, कि मेरा स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर ऐसा हो जो दूसरों से थोड़ा अलग हो, बिकॉज हर कोई एक ही चीज करता है वीडियो, बट हाउ टू मेक अ डिफरेंस, हाउ टू स्टैंड आउट इज द मेन थिंग इन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया, कि आपको क्यों देखे उसको, जब आप एक ही चीज कर रहे हो तो आपको क्यों देखे। तो माई यूएसपी आई वुड से इज द कॉन्सेप्ट आई प्रिपेयर एंड द स्क्रिप्ट जो हम लिखे, पूरा मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ बाकायदा। एनी वीडियो पहले मैं लिखती हूँ, देन शी एडिट अकॉर्डिंग टू व्हाट द स्क्रिप्ट आई हैव रिटन। मैंने क्या लिखा है उसके हिसाब से ऋषिका को एडिट करने बोलती हूँ, फिर वी मेक द चेंजेस वेयरएवर पॉसिबल, एंड देन उसके बाद आई थिंक द वॉइस ओवर मेक्स अ डिफरेंस। तो मैम, फूड ब्लॉगिंग में आपने अच्छा खासा कंटेंट बनाया, पहले तो आपने एंजॉय किया, अब एक टाइम आ गया जहाँ पे अब बात होती है कोलैबोरेशन की, बार्टर की, पेड। तो इन चीजों को लेके अब आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन? आप इसको फुल टाइम कंसीडर कर पा रहे हैं या सोचते हैं? फुल टाइम तो नहीं, पहले इन प्रयागराज अभी होने लगा है पेड, बार्टर तो शुरू से ही होता था। व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग
थिंक विद इन 6 months बार्टर कोलैबोरेशंस तो आने लगे थे एंड हम लोगों को तब पेड का उतना नॉलेज भी नहीं था कि हाँ, तो धीरे धीरे दिस इन्फ्लुएंसिंग थिंग हैज टेकन द एंटायर कंट्री बाय स्टॉर्म नाउ एंड अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन आउट क्रिएटर्स अवार्ड्स। हाँ, ये मैं अपने सारे पॉडकास्ट। हाँ, तो क्रिएटर अवार्ड मतलब इट इज नाउ एवरीवन पूरे इंडिया में रियलाइज हो चुका है कि वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इट इज अ कम्युनिटी एंड इट इज अ प्रोफेशन नाउ। तो यंगस्टर्स तो ऑब्वियसली दे शुड गो फॉर इट इफ दे हैव द नैक। आपके पास टैलेंट है, आपको करना है इसमें, तो देयर इज नो एंड बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट सेंचुरी इज फॉर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। पहले हम एक साबुन का एड भी कराते थे तो हम हीरोइन से ही देखते थे, बट अब तो वो चीजें सारी इन्फ्लुएंसर्स करा रहे, बल्कि उल्टा हो गया है। बॉलीवुड इज नाउ कमिंग टू इन्फ्लुएंसर्स फॉर देयर पब्लिसिटी। बॉलीवुड एक भी फिल्म रिलीज होती है वो इन्फ्लुएंसर के ये अब तक आपकी सबने मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने ये चीज बोली होगी, ये यूनिक। हाँ, तो जो बॉलीवुड में एक भी मूवी रिलीज होती है तो हम देखते हैं कि मुंबई के और दिल्ली के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो बॉलीवुड एक्टर वहाँ चल के आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से बोल रहे हैं कि मेरी फिल्म की पब्लिसिटी कर दो, और वो भी उन्हीं के तरीके, क्रिएटर्स के तरीके। सो यू नो नाउ दैट व्हाट द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये बहुत बढ़ने वाली। तो नाउ अभी छोटा सा शहर है प्रयागराज, पर धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर लिया है। सो शायद फॉर द पास्ट 1 year आई हैव बीन डूइंग पेड कोलैबोरेशन, बट बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को। बहुत लोग सोचते हैं कि खाना तो दे रहे हैं, बट अभी मैं तुम्हारे पास आई या कहीं भी गई तो आई एम ट्रैवलिंग, आई एम मेकिंग द एफर्ट्स, आई एम गिविंग द टाइम टू द कैफे। एक कैफे में सबसे मेन चीज है हम अपना अगर टाइम दे रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे एक कैफे में भी, छोटे से कैफे में भी शूट में हमारा जाते हैं, हम घर जाते हैं, वो एडिट करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। दिस इज अ जॉब नाउ, प्लीज टेक इट एज अ जॉब। तो यू आर नॉट, आई एम नॉट कमिंग टू यू फॉर द फूड के लिए, तो हम आते ही हैं आप कवर करने कि आपने क्या यूनिक किया है, नया किया है, आपका कैफे एम्बियंस ना यूनिक है अगले से, दिस तो है ही, बट दिस इज ऑल्सो अ जॉब। तो एवरीबडी शुड स्टार्ट, मतलब ओपन योर माइंड दैट वी ऑल्सो आर वर्किंग, इट इज अ जॉब नाउ। तो उसमें एफर्ट लगता है, काफी टाइम लगता है चीजों में। तो अगर वी आर चार्जिंग फॉर द एफर्ट। और मैनी टाइम्स मैंने ये चीज देखी और रिसेंटली में देखी, किसी ने कोलैबोरेशंस किए और बाद में जाके एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे जिसके लिए कोलैबोरेशन किया उसने मना कर दिया पेमेंट देने, और फिर 2 इन्फ्लुएंसर्स है उन्होंने फिर डाला कि देखो इन्होंने, मैंने इनका किया, इनको टाइम दिया, इनका रील बनाया, पोस्ट करने से पहले इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमको पसंद नहीं आया। तो वही है कि जो डिजर्व आप करते हैं वो आपको मिलता नहीं है, और वो बार्टर देके ही इस तरीके से बोलते हैं कि हमने तो बहुत ज्यादा। अभी इसमें भी शायद आयुष आगे जाके द इन्फ्लुएंसिंग जब इतनी बड़ी हो ही गई है, तो मैं फ्यूचर में देखती हूँ कि ये जो चीज है अभी छोटे छोटे अमाउंट की है, इसलिए पीपल डोंट, वी ऑल्सो ट्रस्ट पीपल, है ना। हम लोग भी जाते हैं तो ट्रस्ट के साथ जाते हैं कि भाई इन्होंने बोला है तो जरूर करेंगे, बट अब धीरे धीरे अगर ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ेंगे तो वी, द ओनली वे इज वी ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में भी आ जाएगा धीरे धीरे इन्फ्लुएंसिंग, और हो ही गया है। आई थिंक बड़े शहरों में जो बिग ब्रांड्स होते हैं, आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग वेल एंड हु आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम होता है। अभी प्रयागराज में अभी टाइम लगेगा, बट आई थिंक वो एक सोल्यूशन होगा फॉर बेटर रिलेशंस बिटवीन योर क्लाइंट एंड द इन्फ्लुएंसर। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो कि होनी चाहिए, शायद स्टार्ट कर ही देनी चाहिए हमें। उसी के लिए हमने एक इंट्रोड्यूस किया है हमारी कंपनी ने, कि इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को लेके, जिसका मैंने एक शॉर्ट आपको बताया था कि उसमें यही है कि आप ब्रांड्स के पास जाते हो। इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में आपको किसी ब्रांड के पास जाने की जरूरत, आपका जो नेचुरल है, जो आप चीज करना चाह रहे हो, कि आपका एम है कि हम ये शूट करें, हम ये कंटेंट लाएं, हम ये कंटेंट लाएं, आप उस पर काम करिए। रेवेन्यू के लिए हम आपका यूट्यूब हैंडल करेंगे, हम आपको ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न लिख के देंगे कि आपको इतने रेवेन्यूज बना के देंगे, इतना आपका सीएम होगा। तो मंथली आपको हम बना के दे रहे हैं, आपको अच्छी रेवेन्यू का सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने इनिशिएटिव पे काम अच्छी तरह कर सकते हैं, फोकस होके। इन लोगों के आगे आपको बार्गेन नहीं करना पड़ेगा, और साथ में आपको सिर्फ हमारे इनिशिएटिव पे थोड़ा थोड़ा काम करना। दैट्स वेरी नाइस। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर विल बी ब्राइटर एंड इट विल बी बेटर फॉर इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली इन स्मॉल सिटीज। आई थिंक छोटे शहर में लोगों को समझने में टाइम लगता है, पर वो टाइम भी आएगा, श्योर वो टाइम भी आएगा जब लोग समझेंगे कि दिस रिक्वायर्स एफर्ट्स। हमने अपनी तरफ से जो बिल्ड की है कम्युनिटी, उसमें भी हमें एफर्ट लगाई है। 4-4.5 साल आपको खा के अपनी हेल्थ खराब करके अपने ही पैसे से ही सब कुछ करा हमने। वो एक कम्युनिटी जो हमने बिल्ड की, उनका ट्रस्ट गेन किया है। वी डिजर्व दैट मच फॉर शोकेसिंग, मतलब अपनी कम्युनिटी के सामने अगर मैं एक टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो उस चैनल ने अपने जो ऑडियंस गार्नर किए हैं उसके लिए वो चैनल पैसा लेता है एडवर्टाइजर से। तो आई एम ऑल्सो नॉट ओनली माई वर्क एफर्ट टाइम, वी आर चार्जिंग फॉर द कम्युनिटी आई हैव क्रिएटेड। बिल्कुल, जिसके लिए अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी ये है कि अगर मैंने अपना पेज पे वो डाला, एटलीस्ट 50 पीपल विल से कि ये रील देख के हम यहाँ गए। ऑब्वियसली, बिल्कुल। सो वी आर ऑल्सो गिविंग यू बेनिफिट, और वो रील हमेशा रहती है पेज पे।
हमेशा रहती वो कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद हट जाए। और बहुत पुरानी रील्स वापस चलने लगी हैं, तभी है। तो लोगों को फायदा होता है, तो हम लोग को एक स्मॉल सा छोटा सा अपने एफर्ट के लिए मिलने में आप लोगों को मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को कि I call her once, I might get 50 guests to come over। तो मेरा जो मैंने इनको दिया है वो तो मेरा कभी भी निकल आएगा। तो दिस इज अ कम्युनिटी वी हैव। हाँ, कि 2000 आप पे कर रहे हो तो 3000 का या 4000 का तो आपका भी रेवेन्यू बनेगा। ये दोनों साइड को फायदा होना चाहिए। वर्क लाइक दैट। वैसे मोदी जी ने जो ये सम्मान दिया, मुझे लगा मेरे को भी अवार्ड मिलेगा, पर मेरे को इतने से मैं नहीं चुका, इतना सा ही रिस्पॉन्स मिला है तो मुझे अवार्ड मिला, बट एक दिन मिले क्या पता। हाँ, तो मैं फूड ब्लॉगर आप बने, इन्फ्लुएंसर्स आए मेरे पास, तो उन सब का कोई ना कोई इंस्पिरेशन है कि इसने मुझे इंस्पायर किया, या मैं इसका देखा करता था, मुझे ये पसंद था तो मैंने भी ट्राई किया। आपका कौन इंस्पिरेशन या अभी भी है? ये है कि जब मैंने पेज खोला, अगर पेज का इंस्पिरेशन पूछो तो इट वाज ये पर्टिकुलर कोई बहुत ज्यादा फूड ब्लॉगर्स नहीं थे उस समय प्रयागराज में। एंड बाहर अगर होंगे भी तो मैं थोड़ा कम ही, क्योंकि मैंने जब ये पेज स्टार्ट किया तो मैंने इंस्टाग्राम ही तभी से शायद थोड़ा एक्टिव हुई थी इंस्टाग्राम पे। तो उस समय प्रयागराज में भी शायद 7-8 फूड ब्लॉगर्स थे। तो एक दिन मैंने बोला ना, स्क्रॉल करते करते मैंने देखा कि ऐसा भी कुछ होता है, यंगस्टर्स कर रहे हैं, और मैंने वैसे स्टार्ट किया। बट माई इंस्पिरेशन गोज बिकॉज ऑफ माई एज, माई इंस्पिरेशन गोज टू विनोद दुआ। अच्छा, यू वुडंट हैव हर्ड ऑफ हिम आल्सो। विनोद दुआ इज नो मोर, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि शायद आप कह सकते हैं कि उस जमाने में दूरदर्शन में ही यूज्ड टू हैव अ प्रोग्राम सोनली, वो सिर्फ फूड का उनका एक प्रोग्राम ही था डेडिकेटेड टू गोइंग अराउंड एंड टेस्टिंग फूड ऑफ प्लेसेस। तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट, यू कैन से, फूड ब्लॉगिंग का तो नाम ही नहीं था उस समय, बट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूअर्स ऑफ फूड। विनोद दुआ यूज्ड टू डू एकदम कैजुअल वे में बोलना उनकी इतनी अच्छी। वो नेक्स्ट केम रॉकी एंड मयूर, जिसको शायद आप लोग सभी जानते हो। रॉकी एंड मयूर हाईवे ऑन माई प्लेट उन्होंने शुरू किया NDTV पे। तो ये दोनों जो है बहुत फेमस है, एंड दे गो अराउंड द एंटायर कंट्री एंड टेस्ट द फूड ऑफ हाईवेज। अच्छा, so that was the concept of highway on my plate, and Rocky and Mayur were very good at what they were doing. तो NDTV में वो भी बहुत जंप हुआ। So there are people, जैसे मैं बोल रही थी, मेरे एज की वजह से मुझे थोड़ा सा लगता है कि सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, but age is just a number, because you see Vinod Dua was not a young person when he did food blogging, neither Rocky and Mayur. वो लोग भी mature boys they were when they started off, and अभी भी आप YouTube पे अगर मुझसे पूछो तो there are Delhi food walk. Anubhav Sapra, if you have heard his name, he is so humble, docile, and you would love his food videos, the way he describes his, YouTube पे बहुत अच्छा है उनका। Delhi food walks करके हैं, one of the people I follow, and उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि how rounded, humble, and he is very popular on YouTube, and he covers the whole of India. मेरा भी थोड़ा सा ये प्लान है कि मैं सिर्फ प्रयागराज का नहीं फूड कवर करूँ, मैं दूसरे प्लेसेस का भी जो अच्छा है फूड के लिए जाने जाते। कभी गए प्रयागराज? है मैंने, हाँ। कहाँ का? जैसे लखनऊ का तो किया ही है। लखनऊ जब भी जाते हैं तो उसके व्लॉग्स मैं जरूर बनाती हूँ। अच्छा। आई एम अ टोटल नॉन वेज लवर, और वो लखनऊ में जो नॉन वेज बिरयानी और मतलब कबाब, बिरयानी, ये सब जो लखनऊ में मिलता है सबके मुंह में पानी आ गया। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। तो वहाँ भी जाते हैं तो हम वहाँ के व्लॉग्स डालते हैं। जैसे हैदराबाद में आई गो वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज माई एल्डर डॉटर स्टडीज इन हैदराबाद, तो वहाँ के व्लॉग्स हमने बहुत बनाए हैं। साउथ इंडियन, अच्छा, साउथ इंडिया में हैदराबाद वाज द प्लेस। देन अभी रिसेंटली कोलकाता गए थे हम लोग, वहाँ पे भी बहुत सारे फूड आउटलेट्स, अब सारे नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे जगह हमने मिस किए हैं, मगर जब फिर से जाएंगे वापस कवर करेंगे। बट अभी जो हमने कवर, वो भी बहुत आइकॉनिक प्लेसेस हैं, और वो शूट करना अलग, हमने बहुत कुछ शूट किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आइडियाज़ वगैरह सब मतलब लगा के हमने शूट किया है, और हम धीरे धीरे पोस्ट कर रही है मम्मा। वो जगह भी बहुत मतलब खाने के लिए जानी जाती है कोलकाता। और हम लोग बंगालीज है तो हम लोग को, और वहाँ पे फिश वगैरह और मतलब नॉन वेज आइटम्स बहुत वहाँ पे हमने कवर किए हैं, खाए हैं, टेस्ट किए हैं। और मैं बचपन में गई थी, तो अब जब गई तो अब मुझे याद रहेगा कि मैंने क्या क्या खाया है। तो मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। अगर आपकी मम्मी आपके साथ इस पेज में नहीं होती तो मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछता कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या है? अब तो मदर भी साथ में ही, फैमिली पूरी फूडी है। रिएक्शन कैसे आते हैं? फैमिली पूरा फूडी है, बिकॉज ये जो हम, जब आप फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं तो एक चीज तो होती होगी बड़ा कि अरे बात बाद में करिएगा, पहले एक फोटो खिंचवा लीजिए, कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे हमारे। हाँ, वो तो है। अभी बहुत लोग रास्ते में भी पहचानते, बट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अदर सिटी, हम लोग दिल्ली भी बहुत हमने कवर किया। दिल्ली में अपना दोस्त चांदनी चौक,
अरे जामा मस्जिद। हाँ। सो दीज आर आइकॉनिक जगह कवर करने का मुझे बहुत शौक है एंड शी ऑल्सो हैज स्टार्टेड लविंग मेरे साथ जाना। और कोलकाता हम लोग, आई विल टेल यू दिस, कि कोलकाता हम जाते रहते थे, पहले बहुत ऑफन जाते थे, बट अभी हम लोग नियरली 10 years बाद कोलकाता गए थे और मेरा खाली पर्पस था टू एक्सप्लोर फूड। और मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी और हम तीनों गए थे एंड वी ऑल थ्री ऑफ अस आर फूडीज। तो हमारा पूरा प्लान मेरा बना हुआ था। जाते से कोई भी बाहर के शहर में जब मैं जाती हूँ तो बाकी चीजें घूमने के अलावा दे आर माई सेकंड प्रायोरिटी, बट फूड इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज मैं पहले एक नोटबुक होती है उसमें लिख के रखती हूँ कहाँ डिनर, कहाँ स्नैक्स, कहाँ लंच, सब कुछ। और सर परेशान हो जाते होंगे कि यार जब भी खाना आता है पहले तो एक पहले, हाँ वो तो है, बट नाउ ही इज गॉट यूज्ड टू इट। बट शुरू में तो वो कहते होंगे कि जो भी ऑर्डर किया है उसका एक एक थोड़ा सा साइड में। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग भी समझ गए ना कि ही मतलब हम लोग को टाइम लगना ही लगना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनके लिए ऑर्डर करते हैं उसको पहले शूट कर अच्छा, हाँ, सो दैट ही, अब आप स्मार्टली उनके कंफर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग उनको बोलते हैं अच्छा अब आप खाओ, अब हम लोग अपना शूट करते हैं। तो जनरली ऐसा होता है। अब हम लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, गर्म खाना नहीं मिलता। आपने इतने सारी चीजें टेस्ट करी, पान के बारे में क्या बोलेंगे? कभी कोई पान वगैरह कुछ टेस्ट? नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पान। पर ये जो पान, मतलब आप सोचेंगे कि मतलब फेमस होने के लिए कोई भी चीज निकाल देते हैं, फायर पान, आइस पान। अब आइस पान में है क्या? मैंने तो कभी ट्राई, बर्फ वगैरह है। तो आप जब ये चीजें सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, सिर्फ फेमस करने के लिए, बेचने के लिए? हाइप है इन सब चीजों का, थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी बन जाती है ये सब के लिए, बट हम दोनों ने नहीं किया है अभी तक कोई भी पान का शूट। कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या होता है ना कि टेस्ट बड़ा अच्छा है पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा नहीं, और कुछ का रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा है, मतलब ट्रेन आ रही है, रोबोट आ रहा है देने के लिए, पर वो जब टेस्ट करते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? आपने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया है? ये फर्स्ट चीज़ मम्मा और मेरा दोनों का ही होता है। मैंने मम्मा से सीखा है कि हाँ। अगर खाना अच्छा है तो जगह थोड़ा अगर प्रॉब्लम भी है तो फिर भी ठीक है, बट खाना अच्छा होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अगर हम बाहर निकल रहे हैं खाना खाने के लिए तो खाना मेनली होता है, मेन प्रायोरिटी होता है। और अगर थोड़ा सा एम्बियंस वगैरह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट अगर खाना नहीं अच्छा है तो फिर हुआ अब तक कभी ऐसा? भले रेस्टोरेंट का नाम ना ले, पर हुआ आपके साथ? होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हम कोलकाता गए थे तो कोलकाता में जो आइकॉनिक जगह है, वो जो गलियों में छोटे छोटे उनको कहते हैं कैबिन, पुराने 150-250 साल पुराने, और अभी तक उन्होंने एम्बियंस में कोई चेंज नहीं लाया है। और वो इतने चलते हैं बिकॉज एक तो आप एम्बियंस बनाते तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है, उन लोग की कॉस्ट भी वही सेम है। 250-150, मतलब हम लोग जितने कैलकाटा में हमने विजिट किए जो आइकॉनिक प्लेसेस, दे आर सो ओल्ड, मतलब बट दे हैव नॉट टच द एम्बियंस। जैसा था वो 150 साल पहले वैसा ही एम्बियंस आज तक है, बट खाना नो। क्या मिलता है? हाँ, अब पूछो क्या मिलता है, बताओ। बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। बहुत सब लोग तो एक तो हम गए थे वहाँ पे, स्पेशली मेरा फेवरेट है फ्राइड। मुझे कोलकाता जाके वो तो खाना ही था। तो पहले दिन हमने सिर्फ वही घूमे जहाँ पे छोटे छोटे कैबिन्स, तो मम्मा ने बताया था कि ऐसे होता है। तो हम गए वहाँ पे और सबसे पहले मेरा यही था कि मुझे पहले फिश खिला दो, उसके बाद फिर जो अलग कुछ शूट करना है वो करेंगे। So, पहले मुझे फिश की जो वैरायटी कैलकाटा में है, अच्छा, बहुत ज्यादा वैरायटी। प्लस एक होता है वहाँ पे राधा बल्लभी बोलते हैं, वो ब्रेकफास्ट में मिलता है। राधा बल्लभी छोला दाल, जैसे यहाँ पे कचौड़ी दम आलू फेमस है हमारे इलाहाबाद में, वैसे वहाँ पे होता है राधा बल्लभी, वो भी कचौड़ी होता है, बट वहाँ बोलते राधा बल्लभी, वो भी दाल की कचौड़ी होती है। मतलब मान लीजिए किसी ने कचौड़ी बोल दिया तो वो समझ जाएगा? हाँ, समझ तो जाएगा, बट हाँ वहाँ पे ये उसका नाम राधा वल्लभी है। प्लस उसको छोला दाल जो बंगाली स्टाइल में बनता है उसके साथ ही सर्व होती है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे अलग अलग सब्जियों के साथ, तो वहाँ पे एक आलू की स्पेशल सब्जी होती है जो बंगालीज की होती है, प्लस छोला दाल के साथ राधा बल्लभी। दैट इज अ वेरी फेमस ब्रेकफास्ट है। प्लस कोलकाता तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब मुझे 1-2 घंटे लगेंगे वहाँ पे ब्रेकफास्ट में। कहाँ से जो चिकन स्ट्यू है वो भी ब्रेकफास्ट में मिलता है कोलकाता में, वो भी गलियों में जाएंगे लोग ऑफिस जाने से पहले खाना खाने स्ट्रीट पे जाते हैं, तो वहाँ पे चिकन स्ट्यू मिलता है विद ब्रेड प्रॉपर, और इतने बड़े बोल में प्रॉपर आपको इतना भर के मिलेगा कि पेट भर के लोग ऑफिस जाते हैं। कोलकाता इज इन मैटर्स ऑफ फूड, मतलब दिल्ली, आई थिंक दिल्ली एंड अदर प्लेसेस व्हिच आर हाइप फॉर फूड, मुंबई, वहाँ पे क्या करते हैं खाने के साथ एक्सपेरिमेंट। कोलकाता हैज लिव्ड विद वो एक्सपेरिमेंट, कैफेज लोग करते हैं, बट उनका जो स्ट्रीट फूड है इज नॉट एक्सपेरिमेंटल। जैसा तेले भाजा इज अगेन वेरी फेमस फूड ऑफ कोलकाता। उसमें क्या होता है, सिर्फ पकौड़े जो हम बनाते हैं डिफरेंट, उसको तेले भाजा बोलते हैं, एंड इट हैज रिमेन्ड लाइक इट वाज। उसके ऊपर चीज नहीं डालते वो लोग आज
आज भी आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपको हर खाने में चीज डाले या तो ऐसे करके मेयोनीज जरूर डाल देंगे। मेयोनीज इज देयर फेवरेट। ये कर दिया तो मेरा खाना ऊपर आ गया। कैलकाटा विल नेवर डू इट। देयर स्ट्रीट फूड इज प्योर, जो था वो है आज भी। दे डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, एंड स्पेशली हर किसी खाने में जो चीज डलता है मुंबई और दिल्ली में, दैट इज वन थिंग व्हिच इज प्योरली चीज वाली बात तो एकदम सही कही। एंड इट प्योरली स्पॉइल्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिश। जो डिश वड़ा पाव जिसने सोचा था, उसने जैसा सोचा था वही बेचो ना, वो ऑथेंटिसिटी इज लॉस्ट है ना। व्हेन यू पुट चीज इन द वड़ा पाव, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ऑल्दो टेस्टी, ऑब्वियसली चीज है तो टेस्ट होगा ही चीजों में। हम भी कभी कभी एक्सपेरिमेंटल चीजें शूट करते हैं, बाहर जाएंगे तो जो भी देखने में अच्छा होगा ऑडियंस देखेगी, हम शूट करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू एज अ प्योर पर्सनल जो चॉइस है हमारी, जैसे मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि आई एम अ लिटिल यू कैन से ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू माय फूड चॉइसेस। सो आई वुड प्रेफर कि भाई चीज मेयोनीज मत डालो, जो चीज जैसी है वैसे मुझे। तो आप अपने स्कूल टाइम में अभी जब जाते हैं तो लोग आपको आसानी से पहचानते होंगे, कैसा फील होता है? अच्छा भी फील होता है। मोस्टली तो उसी बारे में बात होती है, अरे वो देखा था मैंने वगैरह वगैरह रील। वही तो वो बहुत ज़्यादा। बस एक क्वेश्चन मुझे नहीं पसंद है, वो इतना कैसे खा लेती हो, इतना खाती हो तुम, इतना मतलब जितना सब कुछ होता है वो खा ले। बस उस क्वेश्चन के अलावा बाकी सब अच्छा लगता है कि सब बोलते हैं आके। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर ऐसे कोई बोलता है उनके सामने आपको मैंने देखा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हाँ इसको देखा है, ये बहुत फेमस। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। और टीचर्स भी पहचानती है, फॉलो भी करती है। और वो ये भी कह देते होंगे कोई बात नहीं, एक आंसर गलत हो गया पर रील अच्छी थी तो मार्क्स दे देते। नहीं ऐसे नहीं होता, मगर मतलब टीचर्स पहचानती हैं और अगर ऐसे बोलती है कि और पढ़ाई में लकीली मैं कर लेती हूँ जब मेरा टाइम। मोस्टली मैम यही दिक्कत है कि जितने भी लड़कियां होती हैं पढ़ाई में बड़ी, और नहीं तो कई जो इन्फ्लुएंसर्स आए उनसे जब पढ़ाई में बात हुई तो भाई हम बैक बेंचर हैं, तो मैंने कहा अरे फिर तो तुम मेरे से बहुत रिलेट करोगे। नहीं, शी इज नॉट अ बैक बेंचर एट ऑल। हमेशा से पढ़ाई के लिए मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा। एंड प्लस उसके अलावा इसका पैशन डांस भी है। अच्छा। हाँ, और डांस रेगुलर सीखती है। कथक ट्रेन ओके रेडियो कथक में, और 4th ईयर का एग्जाम दूंगी इस बार कथक का। तो सेमी क्लासिकल कथक मेनली प्रयाग संगीत समिति से एग्जाम देती हूँ, और सेमी क्लासिकल जो मेरी गुरु हैं वो मुझे सेमी क्लासिकल ही सिखाती हैं, और इसलिए मैं परफॉर्मेंस भी करती हूँ बहुत जगह। स्टेज परफॉर्मेंसेस भी बहुत किए इसने प्रयागराज में। अच्छा। बहुत। तो शी इज, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता। शी हैज बीन रिसीविंग अवार्ड्स फॉर हर स्टडीज। देन डांस भी बहुत मिले हैं। उसके बाद शी इज एलोक्यूशन में भी, मतलब रेसिटेशन कॉम्पिटिशंस एंड ऑल शी हैज वन। मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि मैं आज आयुष के पास आ रही हूँ, उसका 2 घंटे की लॉस होगा, बिकॉज ही विल गो बैक एंड वो पूरा मेकअप कर लेती है अपने आप। और अगर आयुष के पास आज मुझे आना है या किसी कैफे में मुझे जाना है, तो वी ऑलरेडी हैव अ प्लान। सो ये क्या करती है, सुबह से अपना वो कवर अप कर लेती है अपनी पढ़ाई, एंड दैट इज हाउ आई एम एबल टू ब्रिंग हर आउट। एंड शी इज इन क्लास 10 एंड क्लास 9 तक आज तक उसने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। इस एज में अगर कोचिंग जाने लगते हैं तो आपको पता ही होगा, स्कूल के बाद ही चले जाते हैं और उसके बाद वो घर ही आते हैं 7 साढ़े 7 बजे, तो और किसी चीज के लिए उनके पास टाइम ही कहाँ है। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। तो अब हमारा आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या होता है मैम कि इंस्टाग्राम पे हम बताते हैं जो आप लोग हैं उनका नाम रिवील नहीं करते। ये हम पॉडकास्ट में करते हैं, नहीं तो फिर पॉडकास्ट में हो सकता है 20-30 लोग कम आ जाए। तो हम पूछते हैं कि एक फूड ब्लॉगर आने वाली है और वो माँ बेटे की जोड़ी है, माँ बेटी की जोड़ी है, तो उसके अंदर क्या सवाल उनसे पूछना चाहोगे या अपना कुछ चीज़ बताना चाहोगे, सजेस्ट करना चाहोगे? तो वो कुछ हमको बहुत सारे से कमेंट्स भी देते हैं, सवाल भी करते हैं पूरे। तो हम 3 टॉपिक्स बनाते हैं, उन 3 टॉपिक्स के हम 2-2 क्वेश्चंस लेते हैं। तो लोकल इंस्पिरेशन से जुड़े जो हमारा टॉपिक है उसका पहला सवाल है, व्हाट आर सम ट्रेडिशनल प्रयागराज डिशेज दैट यू थिंक एवरीवन शुड ट्राई? एक तो ब्रेकफास्ट के लिए दही जलेबी मेरा फेवरेट है। ओके। और आई थिंक प्रयागराज के बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, लोग जाते हैं दही जलेबी खाने। छोला समोसा, कचौड़ी सब्जी, अच्छा, खस्ता। हाँ, खस्ता तो इतने लोगों का कॉमन निकला है। खस्ता दम आलू हाँ। जो है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, लखनऊ में टोटली डिफरेंट होता है। लखनऊ में खस्ते के साथ वो सूखे छोले टाइप के देते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा हम लोग दम आलू के साथ पसंद करते हैं खस्ता। इलाहाबाद में दम आलू चटनी हो गई उसके ऊपर, और कचौड़ी सब्जी तो है ही। तो ये तो हमारा ब्रेकफास्ट है, रास्ते में भी मिल जाएगा। और दही जलेबी, छोला समोसा शाम को, दैट
that is the favorite of the people. These are few dishes which you can relate to प्रयागराज। तो दूसरा सवाल है, how do you incorporate local traditions into your blog content? ट्रेडिशंस बताओ, मतलब ये लोकल ट्रेडिशंस यानी इलाहाबाद का ट्रेडिशन करते हैं हम लोग ब्लॉग में, जैसे किया है या फिर करने का सोच रहे हो? किया है हमने, काफी कुछ लोकल कंटेंट हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें कि थोड़ा सा टच होता है। जैसे पुरानी दुकानें हैं प्रयागराज, जैसे आप हरिराम एंड सन्स, बहुत लोग कंट्रोवर्सी भी है इसमें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, बट एक ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट है जो आज तक रन कर रही है और उसकी बाहर भी बहुत डिमांड है। तो वो एक हमारा आइकॉनिक प्लेसेस जो है इलाहाबाद की कवर करना, लोग की गलियों में जो भी आइकॉनिक चीजें हम कवर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मेरा वॉइस ओवर डिफरेंट होता है उनके लिए, बिकॉज दीज एक शहर से जब हम बिलोंग करते हैं तो उसको हम या तो उसकी कल्चर या तो मंदिर या तो हमारे जो संगम है उससे रिलेट करते हैं। बट जब एज अ फूड ब्लॉगर आई हैव टू पोर्ट्रे कि अगर मेरी वीडियो ऐसे इंसान ने देखी जो इलाहाबाद या प्रयागराज विजिट करने का प्लान कर रहा है, तो व्हाट आर द थिंग्स विच ही मस्ट ट्राई, तो उन जगहों को मैं स्पेशली कवर करके अपने पेज पे लाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो चीजें मैं कर चुकी हूँ अपने पेज पे। मतलब मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे कवर कर लिए अब तक, और अभी भी और करने की मन है करने का, नॉट ओनली द न्यू थिंग बट जो पुरानी चीजें। और एक और है कि हमने अभी रिसेंटली किया है, एक सीरीज बनाते हैं हम। अच्छा। जैसे हमने सर्दियों में बनाया था सर्दियों की सौगात, बहुत हिट हुआ था, विद अक्षय किचन फ्लेम्स है एक, वो भी ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर। तो मैं अक्षय और ऋषिका, हम तीनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट बनाया था, सर्दियों में जो चीजें प्रयागराज में मतलब आपको खानी चाहिए। तो उसमें बहुत लोगों ने हमें आके बताया था, हमें तो अंडे की मिठाई का पता भी नहीं था। अंडे की मिठाई, ये बहुत, हाँ वो हमने किया। जैसे सर्दियों में एक जगह गुड़ की चाय हमने कवर किया। अच्छा। और एक ढाबे पे मक्के की रोटी सरसों का साग कवर किया। तो सकौड़ा, और ये सब प्रयागराज में, सब प्रयागराज में। और वी डिड इट इन एपिसोड, मतलब सर्दियों की सौगात एपिसोड 1, सो दैट अब अगले एपिसोड में लोग वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में कौन सी ऐसी चीज आएगी। अच्छा। एक और यू वोंट बिलीव, ये सब शूट हमने जब किया तो एक ही दिन किया, सिंगल डे हमने 6 एपिसोड का शूट किया। ओके। हाँ, इन अ सिंगल डे 6 डिफरेंट जगहों का सर्दियों में हम क्या खा सकते हैं, फिर धीरे धीरे एडिट करके और बीच बीच में उस कंटेंट को डालते गए। वेरी मच लाइक्ड बाय पीपल प्रयागराज। अभी भी बोलते हैं इनफैक्ट कि हमने आपका देखा था सर्दियों का सौगात का एपिसोड्स, आने वाले टाइम में आने वाला है कुछ? हाँ सोच तो रहे, एक्चुअली हमने गर्मियों का भी सोचा था, बट चलिए ये इन्हीं पे छोड़ देते हैं। कमेंट्स कीजिए, अगर कमेंट्स आते हैं कि ये आना चाहिए तो जरूर हाँ आएगा तो वैसे भी, पर अब जल्दी आएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक है मैम फूड ब्लॉगिंग एंड ट्रेंड्स के ऊपर। तो पहला सवाल है, व्हाट आर द लेटेस्ट फूड ट्रेंड्स इन प्रयागराज दैट यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग? बताओ ट्रेंडिंग चीज, कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड टू फूड और रिलेटेड टू ब्लॉगिंग। फूड अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो कर रहा है, जो मुझे लग रहा है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, वो है स्ट्रीट्स में थोड़ा सा जो कम मतलब to popularize people, to give support to people which the bloggers are doing very well. इलाहाबाद के फूड ब्लॉगर्स कुछ हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। वो लोग स्ट्रीट में जो वेंडर्स हैं, वो जो थोड़ा उनको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है हमारी ब्लॉगिंग की वजह से। दैट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग ऑल्सो, और एक सपोर्ट मिलता है उन लोगों को, स्ट्रीट वालों को। थोड़ा सा मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं अभी स्ट्रीट का कवर नहीं कर पा रही हूँ, बट वो अभी बहुत ट्रेंड में एंड पीपल आर लाइकिंग इट। एक तो वो लोग स्ट्रीट पे खाना जो होता है सस्ता होता है, इट इज वेरी इजी टू इजीली अफोर्डेबल टू पीपल, टू कॉमन मैन, और उस चीज को कुछ ब्लॉगर्स बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ट्रेंड कि एक सपोर्ट मिलता है। और पहले भी मैंने भी ये सब चीजें की है बहुत लोगों के लिए। अब थोड़ा सा मेरा इशू हो जा रहा है तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ हेल्थ वजह से, अदरवाइज दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेंड एंड आई अप्रिशिएट दोज ब्लॉगर्स हु आर डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट। वो लोग ढूंढ निकालते हैं ऐसे किसी पर्सन को, या लेडी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, जो ऐसा फूड के एरिया में कुछ ठेला लगा के कुछ बेच रहे हैं कम दाम में, कुछ रीजंस की वजह से। कोई पढ़ाई कर रहा है और पर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है। ये लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है। अभी रिसेंट में एक बच्ची का हुआ था, एक बच्ची कुछ मंचूरियन वगैरह बनाती है और वो सब ने उसका कवर किया था। और लेडीज का भी आ रहा है, जो लेडीज जो अपने घर से निकल रही हैं आज की डेट में। पहले तो ऐसा कोई ठेले पे लेडीज नहीं दिखती थी, अब विमेन एम्पावरमेंट हो गया है, तो दे आर ऑल्सो नॉट शाइंग अवे फ्रॉम कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड सेलिंग देयर
थिंक, और उनकी भी वीडियोस अगर डालो तो लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी का एक एग्जांपल है जो इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो है प्रयाग चटोरे। सुना है? प्रयाग चटोरे और आयुष भाई, ईट फ्री ट्रीट मोहित, उनका नाम भी आयुष है, आयुष चौधरी। हाँ, एंड मोहित जी। मोहित। तो आयुष जी का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वो हमारे क्लाइंट, हाँ, तो उन्होंने बोला था नाम लेना। हाँ, तो ईट फ्री ट्रीट और मोहित जो है दोनों, मोहित एंड प्रयाग चटोरे, और ये बहुत मतलब दे आर द वंस, उनका फोकस स्ट्रीट होता है ज्यादा। हाँ। तो हमारा दूसरा सवाल है, हाउ डू यू एंश्योर योर कंटेंट स्टेज फ्रेश एंड एंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस? कॉन्सेप्ट सोचना कि कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अगर ब्लॉगर्स मीट पे जाते हैं तो खाना सेम होता है यूजुअली, तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ अलग, जैसे मम्मी वॉइस ओवर में ट्राई करती है, मैं वीडियो मेकिंग में ट्राई करती हूँ कि कुछ अलग तरीके से अगर एडिटिंग भी कर सकूँ और वीडियो कुछ अलग तरीके से ले सकूँ, वो होता है। और स्क्रिप्ट मेकिंग में मम्मा करती हैं, उसमें अलग करने की कोशिश तरह से करती है कि कोई स्टोरी बना के, कि फेक स्टोरी भी हो सकती है मगर उसको अच्छे से समझाना लोगों को कि ये इस तरह से। एंड आई वांट टू टेल यू, ये फेक नहीं है एक्चुअली, इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग। मतलब अगर मुझे एक रियल रेस्टोरेंट का करना है और सपोज मेरे पास आया है कि आप थोड़ा सा हमें बताइए, लोगों के तक पहुंचाइए, एंड आई विल टेल यू हियर दैट मेरा रियल रेस्टोरेंट का जो अभी वीडियो चल रही है वो काफी वायरल हो रही है, बट इट इज टोटली अनपेड कंटेंट। ओके। सो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या हमें थोड़ा सा प्रमोट कर सकती है, तो आई सेड ओके फाइन। तो हम जब गए स्टेशन, एक्चुअली हमें कहीं जाना नहीं था, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या जा रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, वी हैव नो प्लान्स ऑफ गोइंग। तो आप कैसे करोगे उस कंटेंट को? तो मैंने दिमाग लगाया, फिर तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने क्रिएट किया अपने उसमें स्टोरी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कहीं जा नहीं रहे बट वी विल शूट एट द स्टेशन। तो मेरा कॉन्सेप्ट, अगर तुमने रील देखी हुई हो तो ये था कि शी इज गोइंग ऑन अ बास्केटबॉल ट्रिप विद हर स्कूल, बास्केटबॉल टीम के कोई कॉम्पिटिशन है, टूर्नामेंट है, एंड शी इज गोइंग देयर, और ट्रेन लेट हो गई है, तो वी हैड टू ऑर्डर फूड फ्रॉम रेल रेस्ट्रो ऐप, यूजिंग द रेल रेस्ट्रो ऐप, एंड शी हैड द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। ये कॉन्सेप्ट मुझे बैठाना पड़ा ना, अब वो क्लाइंट को इतना पसंद आया, शी वाज सो हैप्पी। तो बोला नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेन में ट्रैवल करेंगी, कभी भी पूरे साल भर में, आप मुझे बस बताइएगा, मैं आपका खाना वहीं पहुंचेगा आपके पास ट्रेन में, बिकॉज शी लव्ड द कॉन्सेप्ट। सो हाउ यू आर सेइंग ना कि कैसे फ्रेशनेस लाते हो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इज इफ यू आर वर्किंग फॉर एनीबडी, वेदर यू आर वर्किंग पेड कोलैबोरेशन और अनपेड, मेरा ये रहता है कि मैं कुछ अलग करके ऑडियंस के सामने लाऊं, जो प्रॉबेबली इट इज नॉट अ फेक। अगर तुमको ऐसे लिखने बोला है, स्कूल में ऐसे लिखते थे, तो हम अपने ऊपर नहीं लिखते थे कि हम यहाँ गए, तो जरूरी नहीं है हम यहाँ गए। सो ये ना ऑडियंस भी बहुत सारी बोलती है, अच्छा ये बास्केटबॉल खेलने सच में गई थी। अच्छा अगर आप ऐप में प्रयागराज आप बोल रहे हो कि वो लखनऊ जा रही है, पर आपके वीडियो में तो प्रयागराज टाइप कर रहे हो, प्रयागराज व्हाट द नेम ऑफ द ट्रेन, PNR नंबर, समझाने के लिए कर रहे हैं आप। तो आई हैव टू टेल देम कि दिस इज ओनली, कोई कमेंट्स होते हैं, लोग बहुत शार्प होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रील को प्रॉपर्ली। ये शार्प से ज्यादा ये स्मार्ट होते, सिर्फ आपको सुनाना है, आपका सिर्फ खराब करने की कोशिश। आई टोल्ड देम दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू। तो ये आपका इमेजिनेशन है, आपका क्रिएटिविटी है कि आपने बिना ट्रेन में ट्रैवल किया, आपने रेल रेस्ट्रो ऐप का ऐड कैसे किया, कैसे आपने रील बनाई। तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। जो तुम पूछ रहे हो फ्रेशनेस कैसे आती है, दिमाग लगा। 4 इन्फ्लुएंसर्स का मैं देखता हूँ, 4 में से 2 इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट एकदम एक जैसा है, कुछ यूनिक नहीं है। तो इसीलिए मेन चैलेंज ये होता है कि बल्कि कुछ यूनिक लेके आए। और ये जो आपने किया है, ये मैंने सबका नहीं देखा है, पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कंसेप्ट किसी ने सोचा नहीं। ज्यादातर कोशिश यही रहती है आयुष की कॉन्सेप्ट लेके ही मैं जाऊँ, क्योंकि क्लाइंट बहुत लोग जाते हैं आजकल, तो एक रेस्टोरेंट का करने भी बहुत लोग जाते हैं। भाई एक रेस्टोरेंट है, उसको एक इन्फ्लुएंसर से तो उसका काम नहीं होगा, बुलाता है 4-5 लोगों को, बट मेरा कंटेंट टच कैसे करे, हिट कैसे करे, उसके लिए मैं पहले से मैं तैयारी प्लानिंग करके जाती हूँ। मैं कभी विदाउट प्लानिंग नहीं जाती, और जिस दिन अगर मैं विदाउट प्लानिंग चली गई तो मैं आई फील थोड़ा हैंडीकैप, बिकॉज एक होता है आपके अंदर से होती है वो चीजें, वो पहले से बिल्ड हो। तो आई एम नॉट लाइक दैट कि अरे बुलाया चले जाएंगे, आधा घंटा शूट किया, 15 मिनट ऐसे किया, कैमरा घुमाया एंड आई कम बैक, बिकॉज वो मेरा पैशन है, तो आई डोंट डू इट लाइक दैट। नहीं, वो क्लियर कट दिख भी रहा है और लोग समझ भी गए होंगे इस चीज को। तो मैम मजा तो इन बातों पे इतना आया कि इसी टॉपिक पे आगे बहुत सारी चीजें बनती हैं, पर क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस के ऊपर अब हम बात करेंगे। व्हाट हैज बीन योर मोस्ट मेमोरेबल फूड एक्सपीरियंस इन प्रयागराज एंड व्हाई? फूड टूर, मतलब जो हम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तो फूड टूर्स जब करते हैं हम लोग, जैसे हमने करेली का किया है फूड टूर,
और प्रीतम नगर गए हम लोग, मीरापुर गए, तो वो एक ही दिन में बहुत सारे शूट करना और चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग भी है, वेरी राइट, इसने एकदम सही चीज पकड़ी। आपने पूछा चैलेंजिंग और मेमोरेबल, ये बहुत चैलेंजिंग होता है और मेमोरेबल भी। बहुत मजा आता है इस चीज को करने में, वी रियली लव इट। और उसके लिए भी मेरी पूरी डायरी में लिखा होता है, जैसे वी प्लान्ड अ टूर ऑफ मीरापुर, फूड टूर, तो मीरापुर की क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, ओल्ड एंड न्यू मिक्स करके, वो मैंने पूरा लिखा होता है। अच्छा, 5 जगह जाना है तो फर्स्ट प्लेस में मैंने सिर्फ टेस्ट करके आपको दिखाया। हाँ, उसके बाद हम पैक भी करा लेते हैं, कभी कभी किसी को दे भी देते हैं, कोई बच्चा दिख गया तो। इट इज नॉट कि हम सारा कोई भी नहीं खा सकते। तो लोग बोलते ना एक ही दिन में इतना खाना खा लिया, कमेंट आम से ज्यादा ये गुटलियां गिनते हैं। मैम नेक्स्ट सवाल है और ये आखिरी सवाल, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस एज अ फूड ब्लॉगर इन प्रयागराज एंड हाउ डू यू ओवरकम? चैलेंजेस तो अभी थोड़े कम हो गए हैं, फिर भी अगर हम स्ट्रीट पे शूट कर रहे हैं, स्ट्रीट पे यही होता है कि पहले होता था कि अगर हम कहीं गए, खुद से अगर गए तो हम शूट करने जाते थे एंड वो थोड़े घबरा जाते थे कि शूट क्यों कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ गलती कर दी है, या पूछते हैं कि जैसे मम्मी से नहीं पूछते, मुझसे पूछते हैं क्योंकि मैं शूट कर रही होती हूँ कि शूट क्यों कर रहे हैं, कुछ गलती हुई है हमसे, तो वो समझ नहीं पाते कि हम वीडियो बना रहे हैं और हम लोग को अपलोड करना है। वो सोचते हैं कि कुछ गलती हुई है। अब बहुत स्मार्ट हो गए, लोगों को पता है कि इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। बट शुरू में इनिशियली ये सब प्रॉब्लम्स फेस किया था हमने, मतलब 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक बार तो मैं एक कैफे में गई थी, तो उसके ओनर को नहीं पता था शायद कि मैं किसी और के थ्रू गई थी मैं, तो वो जब मैं आई पहुंची तो उनको लगा कि कोई फूड इंस्पेक्टर आ गया है। तो मैं बाहर का जो एम्बियंस, वो बाहर से जो रेस्टोरेंट का हम लोग नहीं शॉट लेते हैं, वो मैं ले रही थी और बाकी कोई पहुंचा नहीं था उस समय तक। तो मैं अकेले ही पहुंची थी, मैं शूट कर रही थी। क्या हो गया मैम, आप शूट क्यों कर रहे हैं? मतलब लेटर ऑन जब उसको पता चला कि उसी ने जिन इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया है, उस आई एम वन ऑफ दोस्त, तो कहता है मैम मुझे लगा कि कोई फूड इंस्पेक्टर तो नहीं आ गई जो। so these are the और चैलेंजेस होते हैं, जैसे कहीं कहीं शॉप्स में लाइटिंग अच्छी नहीं होती, किसी किसी कैफे में लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो हाउ टू शूट। अब हम लोगों ने, हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम उसको, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी हम लोग को शूट करना है, क्योंकि हम लोग को डालना है वो वीडियो, तो हमें वो प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है कि किस तरह से हम शूट करें कि फूड पे इफेक्ट ना पड़े लाइटिंग का या किसी और, वो भी एक चैलेंज है। तो ये था हमारे लाइव Q&A सेशन, जो कि पब्लिक के सवाल होते हैं, का जवाब मुझे लगता है कि एक्यूरेट जो वो सुनना चाह रहे थे आपने वही जवाब दिया। अब आते हैं हमारे लास्ट जो पार्ट है, वो है रैपिड फायर राउंड का। रैपिड फायर राउंड का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल। अब केबीसी देखा होगा आपने? हाँ। अमित जी को देख देख के हम भी लेके जब तक हमारे ऊपर केस नहीं होता कि हमारा कंसेप्ट चुरा लिया, जब तक चलाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, हम आपको 2 ऑप्शन देंगे या फिर एक सवाल देंगे जिसके 2 ऑप्शन देंगे। अगर दोनों ऑप्शन आपको सही लगे या दोनों ही गलत लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज कर सकते हैं कि हम दोनों साथ में आंसर देते हैं। हाँ, एक आपसे नहीं, वी आर सेइंग कि हाँ वैसे भी करें, दोनों एक साथ करते हैं, देखते दोनों के रिप्लाईज मिलते हैं कि अलग अलग होते हैं। हमारे लिए अच्छा है, ये कंटेंट और अच्छा होगा। तो चाय और कॉफी? नथिंग, वो तो पास, दोनों ही नहीं। क्या लेना पसंद है? कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी? आई एम नॉट अ टी एंड कॉफी पर्सन एट ऑल, दोनों चीजें नहीं पसंद है मुझे। आपके लिए मेरे को कुछ और ऐड करना चाहिए था, मैंने रिसर्च नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हो गया ना। चलिए ठीक है, आपका बिरयानी और पुलाव? बिरयानी ऑलवेज। दोनों? हाँ दोनों। वेज नॉन वेज? नॉन वेज वाला ज्यादा। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन? नॉर्थ इंडियन। अच्छा, रोटी और राइस? रोटी दोनों। मोस्टली स्वीट लस्सी और छाछ? हाँ, तुम्हारा? दोनों। वो कंफ्यूज हो गए यार, ये तो थोड़ी अलग चीज लेके आ गए। लास्ट है और ये है अचार से रिलेटेड, मैंगो पिकल, लेमन पिकल? मैंगो। हाँ। दोनों का मतलब सेम अप यार, माँ बेटी है। नॉर्थ और साउथ इंडियन वाला जो था, पापा और दीदी के लिए साउथ इंडियन और मेरा मम्मी के लिए नॉर्थ इंडियन। जैसे हम लोग छोले भटूरे ऑर्डर करते तो वो डोसा ऑर्डर करते दोनों। अच्छा, डेजर्ट की एक लास्ट चीज अगर पूछी जाए, डेजर्ट, तो डेजर्ट में अगर कपकेक्स की बात करी जाए तो आपने कपकेक्स ट्राई किए? हाँ किए, कपकेक काफी किए। मजा आया यहाँ पे? कुछ कपकेक्स कुछ है इंटरेस्टिंग? कपकेक्स में नीचे जो केक होता है मुझे वही पसंद है, ऊपर देखने में अच्छा लगता है। ये इन्होंने वही बात करी कि आइसक्रीम कोन का जो कोन होता है, द केक इज इंटरेस्टिंग इन अ कपकेक। हाँ। बट वो जो क्रीम वगैरह होता है वो देखने में अच्छा होता है, खाने में उतना अच्छा है क्वालिटी। और डेजर्ट में क्वालिटी नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन टेस्ट। मतलब वो भी कपकेक के पसंद है। हाँ, मतलब मुझे वो थोड़ा क्रीमी और शुगरी नहीं अच्छा लगता। क्रोसेंट्स ट्राई किए? क्रोसॉ ट्राई किए। कहाँ पे?
नाम बता दूं शॉप का, बेकिंग कंपनी के क्रोसॉ इलाहाबाद में बहुत अच्छे हैं। एल्गिन कैफे ने भी किया है स्टार्ट, बट बेकिंग कंपनी का बहुत अच्छा क्रोसॉ है। सी फूड वगैरह का भी ट्राई किया? लॉबस्टर? बहुत ज्यादा। गोवा इज माय फेवरेट प्लेस टू ट्राई सी फूड। एंड मैं लॉबस्टर करना चाहता हूँ पर अब तक कर नहीं। आई हैव ट्राइड लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब, रिलेट, ये सब फिश फैमिली है। तो टेस्ट कैसा होता है लॉबस्टर का? बंगालीज जो होते हैं उनको फिश से दूर रखना बहुत मुश्किल होता है। सो ये जो सी फूड पर्टिकुलरली है, के लिए मुझे गोवा बहुत पसंद है। हाँ, मैंने क्रैब ट्राई किया, लॉबस्टर ट्राई किया, एंड वो क्या होता है उसमें जो शेल होती है उसको भी लोग हैंडल नहीं करना जानते हैं। सो देयर इज अ पर्टिकुलर टेक्निक टू ब्रेक द शेल, एंड जो फिर अंदर का जो फिश का मीट होता है, दैट इज वेरी वेरी टेस्टी। मैंने सोचा खाने में भी कुछ प्रोसीजर होता है, पहले इधर से कट किया जाए। हाँ, वो होता है। लॉबस्टर एंड क्रैब अगर आपको खाना है, तो वो जो बाहर की शेल है वो उसके साथ ही आता है जनरली, बट यू कांट ईट द शेल, यू डोंट ईट द शेल। तो शेल को कैसे ब्रेक करना है और हाउ टू रीच द फिश का मीट, एंड बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि फिश खाने से बंगालीज का दिमाग तेज होता है, तो ये जितने भी मीट हैं उसमें से आपको प्रॉन और क्रैब, लॉबस्टर, इन सब का जो अंदर, इट्स वेरी टेस्टी है। तो जब मैं पहली बार ट्राई करूंगा, मैं एक दिन पहले मैम से पूरा प्रोसीजर समझ लूंगा कि कहाँ से उसकी सर्जरी पहले करें। नहीं पता है तो तोड़ो और खाओ। वो तो फिर इंडियन है, इंडियन जुगाड़ है, फिर कुछ नहीं देखेंगे कि कोई देख रहा है। हाँ, तोड़ो और खाओ। तो मैम, इतना मजा है आपके साथ पॉडकास्ट में। आई होप कि आपको बोर नहीं हुए होंगे, समय के साथ आप बह चुके होंगे। बिल्कुल। तो इसका श्रेय मुझे नहीं, इन्हीं को जाता है कि आपके पास कंटेंट इतना है, पूछने की चीजें इतनी है कि मैं खुद बहुत आसानी से प्रिपेयर। तो पॉडकास्ट हो रहा था, इतनी गर्मी में मैम आए, ऋषिका आई, और ऋषिका के से इतनी बात नहीं हो पाई, पर मैम का इतना ज्ञान और ऋषिका का जो टैलेंट है, पढ़ाई हो या पढ़ाई मेरी दुखती रखे, तो उसमें भी बहुत, और इनके चेहरे से भी दिखता है कि इंटेलिजेंट हैं और आगे बहुत कुछ करेंगे। और कथक वाला जो बोला, तो उसके लिए तो मेरी पूरी बेस्ट विशेष है कि आने वाले टाइम में आप उसमें और प्रो होती जाएं, और पैशन है वो, अचीवमेंट्स, हाँ पैशन है क्योंकि, और आपके पेज पे कुछ नया कंटेंट आता रहे, लोग देखते रहें, क्योंकि लोग अब फिक्स हो गए हैं आपका देखने के लिए, और मेरे फैमिली में भी देखते हैं बहुत सारा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू ऋषिका, आप यहाँ पे आए, हमारे पॉडकास्ट में फीचर हुए। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी 33-35 हज़ार की ऑडियंस को कहें हमारा पॉडकास्ट देखते रहें, जो कि है सिंघानिया आयुष यूट्यूब चैनल पे, कोजी कॉटेज पॉडकास्ट। जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट ये है कि सिंघानिया आयुष कोजी कॉटेज पॉडकास्ट यूट्यूब पे ज़रूर देखते रहिए, और हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ, और हमारा वाला भी देखिए, ज़रूर देखिए। हाँ, आपका तो देखेंगे, आप ही का तो देखेंगे, आपके साथ साथ हमारा भी हम थोड़ा सा करवा रहे हैं। तो आयुष बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और उसने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहती उसके पास। द बेस्ट थिंग इज़ उसके पास भी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके चैनल पे हम बहुत कंफर्टेबली हमने पूरा पॉडकास्ट हमने किया है, और हम दोनों को भी बहुत मज़ा आया, एंड फुल क्रेडिट टू आयुष फॉर दैट। एंड प्लीज़ डू फॉलो, प्रयागराज वालों तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके चैनल पे और भी अभी आए भी हैं और आएंगे भी प्रयागराज में, जिनको आप जाने माने चेहरे हैं वो आएंगे उसके चैनल पे। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू हिज चैनल। अंतरा मैम आ गए, ऋषिका मैम आ गए, तो अब तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि अब सब अच्छे अच्छे लोग और आते चले जाएंगे। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट टू यू।